आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे को लाइव आऊंगा मैं, तो हम डिस्कशन करेंगे भूमिका मैम के साथ। IRS ऑफिसर है, ज्योग्राफी पे डिस्कशन होगा। आप सब आइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में रिमाइंडर सेट कर लीजिए। अमरनाथ यात्रा के बारे में जानेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा, मोक्ष की प्राप्ति, बिल्कुल बड़ी टफ यात्रा होती है, बहुत कठिन यात्रा होती है। लेकिन अगर आप इसको पूरी कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आपको खुद आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि कैसे आप इस यात्रा को प्लान कर सकते हैं और कैसे आप अमरनाथ यात्रा, मतलब कितना खर्चा आता है, सब कुछ मैं इसमें एक एक चीज बता दूंगा। बैकड्रॉप बता दूंगा, बैकग्राउंड बता दूंगा, और अभी क्या दिक्कत है। देखिए, 2 साल के बाद पैंडेमिक के बाद अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो गई है। आपको बता दूं, ये जून एंड से प्रारंभ होती है। जैसे अभी 29 जून है, 29 जून को प्रारंभ हुई, अभी अगस्त तक चलेगी, अगस्त मिड तक, 15 अगस्त तक चलेगी। 15 मतलब अगस्त मिड आप मान लीजिए, जून एंड से शुरू होती है, अगस्त तक चलती है। तो अब समझिए कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ डिवोटीज जो हैं वो आ गए, लेकिन इस बार हाई सिक्योरिटी है। 2019 अगस्त 2019 में ही 370 को स्क्रैप किया गया था। ये अब उसके बाद अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट की गई है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए। ओके, लेकिन इस बार भीड़ बहुत ज्यादा है। देखिए, आपने केदारनाथ में देखा, आपने बद्रीनाथ में देखा, भीड़ बहुत ज्यादा थी। और इस बार अमरनाथ यात्रा में भी 3 से 4 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ है। अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको ख्याल रखना भी जरूरी है। पहाड़ी इलाका है, वैसे अमरनाथ आप ऐसे जा भी नहीं सकते। मैं बताऊंगा भी कैसे जाते हैं, पूरा प्लानिंग बता दूंगा आप कैसे जा सकते हैं। तो यहां पे डिप्लॉय किया गया है सिक्योरिटी पर्सनल को, RFID टैग्स लगाए गए हैं और ड्रोन सर्विलांस है। पता चला कोई खो गया और कुछ भी गड़बड़ हो तो इस टैग से आसानी से चीजें हो सकती हैं। और ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है, ड्रोन छोड़े गए हैं ताकि भैया सब कुछ बढ़िया रहे, कुछ भी गड़बड़ हो तुरंत सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो एक्ट करे। ठीक है, तो ये चीज है। अब आप समझिए, इस बार हिस्टोरिक होगी, ऐतिहासिक होगी। पहली बार सरकार ने बैनर लगाए हैं, बड़े बड़े वेलकमिंग बैनर लगाए गए हैं कि आओ पधारिए, स्वागत है आपका। तो ये और ज्यादा मोराल जो है वो बूस्ट करेगा। ठीक है, यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्व चांदेला ने यह बोला था कि 6 से 8 लाख लोग आएंगे। आमतौर पे 2 से 3 लाख के करीब स्ट्रेंथ होती है, लेकिन इस बार 6 से 8 लाख लोग, ट्वाइस दी साइज देन बिफोर आएंगे। ठीक है, दुगना इस बार हो गया है, क्योंकि भाई कोविड में बंद था, कोविड में सब बंद था, लेकिन अब बाबा बर्फानी दर्शन देंगे। 2019 में जो पिछली यात्रा थी वो 2019 में हुई थी, लेकिन सरकार ने उस समय दे हैव टू कैंसिल, क्योंकि वही मैंने बताया ना, जम्मू एंड कश्मीर को पूरा चेंज कर दिया है। तो आपको पता ही है कि कश्मीर थोड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपको कश्मीर से ही तो जाना पड़ता है यहां पे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू कैसे होती है और आप कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा की बात करें तो भगवान शिव, बम बम बोले, लॉर्ड शिवा, द क्रिएटर एंड द डिस्ट्रॉयर, वन which actually balances the universe। तो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को पूरी यात्रा डेडिकेटेड है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ओके, तो भगवान शिव हिमालय के एकदम बीचों बीच आपको अमरनाथ केव जो है, अमरनाथ गुफा जो है वो मिलेगी, और वहां पे बहुत बड़ा शिवलिंग दर्शन कर सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने बताया, सैकड़ों पिलग्रिम्स जो है वो आते हैं। अब देखिए, भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी। नारद मुनि जो हैं, आपको पता ही है कि वो बैलेंस क्रिएट करते हैं। नारद मुनि, नारायण नारायण। बेसिकली होता क्या है कि यूनिवर्स में छोटी छोटी चीजें जब तक ना हो ना, तब तक बैलेंस नहीं होता, और आपकी लाइफ में भी है। हिंदुइज्म में चीजों को स्टोरीज के माध्यम से बताया गया है। भगवान ने खुद बोला है ना, तो वो बहुत ही अच्छे से फिट बैठता है। तो नारद मुनि जो हैं भाई, देखिए, झगड़ा नहीं लगाते, वो बैलेंस बनाते हैं, राज उगलवाते हैं। वो कैसे हुआ? तो नारद मुनि जो हैं एक दिन भगवान शिव के पास पहुंचे, उनसे बोला कि जो आप ये मुंड माला पहनते हो, ये क्यों पहनते हो, आप मुझे बताओ। पार्वती जी में, मां पार्वती ने भी पूछा। तो फिर भगवान शिव ने पहले तो बहुत टाला, लेकिन बाद में भगवान शिव ने बोला कि देखो पार्वती, जितनी बार तुमने जन्म लिया है ना, उतनी बार मैंने ये मुंड माला पहनी है। मतलब देखिए,
भगवान शिव अमर हैं, है ना। अब यहां पे मां पार्वती का एक क्वेश्चन था, उन्होंने कहा कि देखिए आप मुझे ये बताइए कि मेरा शरीर तो नश्वर है ना, लेकिन आप तो अमर हैं, आप तो अमर हैं, तो इसका राज बताइए। अब आपको राज बताना पड़ेगा। आपने ये तो बोल दिया कि मुंड माले का राज क्या है, कि जितनी बार मेरा शरीर जो है वो मतलब हुआ और उतनी बार आपने मुंड माला पहनी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये हुआ कैसे, आप अमर कैसे हैं। तो अब देखिए बहुत टाइम तक टालते रहे, लेकिन अल्टीमेटली मां पार्वती की बात माननी पड़ी, है ना। तो भगवान शिव ने फिर बोला कि अमर कथा, इसका राज है अमर कथा। अब भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन ये एक कोड था, ठीक है। अब ये आप देखिए, अगर ऐसे भगवान शिव बताते तो क्या था ना कि हो सकता है कोई असुर सुन लेता, कोई राक्षस, जिसके कानों में ये अमर कथा पड़ती वो समझ लीजिए कि अमर हो जाता। अब वो बहुत ही खतरनाक हो जाता, उसके परिणाम बहुत खतरनाक होते। तो ऐसी भगवान शिव ने एक ऐसी जगह का चुनाव किया जो सबसे ज्यादा दैवी, सबसे ज्यादा पवित्र, और वो था अमरनाथ। इसीलिए इसको अमरनाथ बोला जाता है। नाथों के नाथ भगवान शिव अमर है, अमरनाथ। तो वहां पे मां पार्वती को कथा सुनाई, अमर कथा सुनाई गई, ठीक है। तो ये है, ये बैकग्राउंड है। चलिए अब देखिए, अगर बात करते हैं तो ये समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे भगवान शिव का, भोलेनाथ का ना शिवलिंग जो है वो विराजमान है, बहुत बड़ा शिवलिंग। और बड़ी बात है ना, अपने आप क्रिएट होता है, ये अपने आप क्रिएट होता है, ये समझ रहे हो। पवित्र गुफा में हर वर्ष प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, कृपा है। पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है और ऊंचाई 11 मीटर है, ठीक है ना। मतलब लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बहुत बड़ा शिवलिंग है, ठीक है। तो ये चीज है। अब बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस बार तो 6 से 8 लाख आ रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो मैं खोज में विश्वास नहीं करता, खोज क्या है यार, ये पहले से ही था। लेकिन हां, 1850 में बूटा मलिक नामक मुस्लिम गडरिया ने इसकी खोज की थी। अब ये भी देखिए, इसके पीछे भी कहानी है। कहानी क्या है कि गडरिया जो है ये ऐसे यहां पे निकला था खोज में, मतलब अपने रोजगार ढूंढ रहा था। गडरिया तो आपको पता ही है, जानवर चलाते हैं। तो अब हुआ क्या कि एक साधु आए, साधु ने इनसे बोला कि ये लो लकड़ी दे दी गडरिया को, जाओ इससे तुम्हारा उत्थान हो जाएगा। तो गडरिया, मुस्लिम गडरिया जो, वो लकड़ी लेकर घर आ गया। जब घर आया तो हीरे में बन गई, हीरे में तब्दील हो गई। तो वो बहुत ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा खुश। अब उसके बाद फिर भैया जब वहां वो वापस गया तो उसने देखा कि वहां बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है। तो ये कहानी है। बट 1815 में बूटा मलिक नामक मुस्लिम गडरिया ने इसकी खोज की थी, पहले से ही थी। अच्छा, एक यहां पे और है कि यहां पे कबूतर के जोड़ों की बात की जाती है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने कबूतर के जोड़ों को देख लिया, वो मां शिव, मतलब मां पार्वती और भगवान शिव के प्रतीक माने जाते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बहुत ही दुर्लभ दर्शन होते हैं, है ना। तो ये चीज है। 2019 यात्रा के समय से पहले स्थगित की गई और 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से भी यात्रा स्थगित की गई, ठीक है। अब देखिए, अमरनाथ का जो वर्णन है वो आपको आज से 900 साल पहले मिलेगा। राजतरंगिनी, कल्हान राजतरंगिनी में कितना शानदार वर्णन लिखते हैं। कश्मीर के इतिहास को पढ़ना है तो आप राजतरंगिनी पढ़िए, ठीक है। तो यहां पे भी अमरनाथ का आपको वर्णन मिलेगा। और देखिए, अब यही दिक्कत है ना कि ये भाई क्योंकि कश्मीर में है तो यहां पे आतंकी हमले भी हुए हैं। 2017 में आतंकी हमले के दौरान 36 लोग मारे गए थे, ये सही नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज है जो कि मैंने आपको बताया। ओके, अब कहीं आपको हीरा मिलेगा, कहीं आपको गोल्ड मिलेगा। अच्छा, आप प्लान कैसे कर सकते हो, चलो ये भी बता देते हैं। अगर आपको अमरनाथ यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था ना कि केदारनाथ में 20 यात्रियों की मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये काफी टफ है। आपको अमरनाथ संस्थान की वेबसाइट है इनकी, यहां पे लॉगिन करना है और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करेंगे पहले, ऐसे नहीं, आपको वो दिखाना पड़ता है पूरा का पूरा सर्टिफिकेट। तो वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट की बिल्कुल बढ़िया फिट है, आप निकलवा लीजिए इनकी वेबसाइट से और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं जा सकते। अब उसके बाद दोस्तों, आपने रजिस्ट्रेशन, ये स्टेप 1 इज कंप्लीटेड। स्टेप 2 आप जाएंगे कैसे? तो जाने के लिए देखिए, आप जाइए जम्मू से जाइए श्रीनगर,
जम्मू तक तो सारी ट्रेन सही है, सब कुछ अवेलेबल है। दिल्ली से बस पकड़ लीजिए, और बस का भी क्या है, कोई खास किराया नहीं होता है। ट्रेन पकड़ लीजिए, ट्रेन का और कम किराया है। तो जम्मू जाइए, वहां से श्रीनगर जाइए, वहां से पहुंचे पहलगांव। ठीक है, अब देखिए पहलगांव और ये बालटाल, ये दो रास्ते हैं। पहलगांव ये है और बालटाल ये है। अब ये दो रास्तों से आप जा सकते हैं। अब ये वाला जो रास्ता है, यहां से अमरनाथ की यात्रा अगर आप शुरू करेंगे तो 12 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन यहां पे 32 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यह बोलूंगा कि आप पहलगांव से शुरू करिए। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, पहलगांव से क्यों शुरू करें? मैं उसका रीजन बताता हूं। देखिए, भले ही ये बालटाल पे लग रहा है आपको 12 किलोमीटर की दूरी पे जल्दी पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि 12 किलोमीटर बेटा, ये रास्ते जो है ना बहुत अच्छे नहीं है। पहलगांव से रास्ते बहुत अच्छे हैं, ये एकदम खड़ी ऊंचाई है, लेकिन ये ऊंचाई जो है ना वो बढ़िया है, रोडे चौड़ी है, मतलब जो रास्ता बना है वो काफी चौड़ा है। तो अगर आप पहलगांव से शुरू करेंगे ना, वो काफी ज्यादा बेटर होगा। उसके बाद पहलगांव से शुरू करते करते आप आएंगे चंदनवारी में। अब चंदनवारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे टेंट्स बनाए गए। देखिए, आपको खाने पीने की कमी नहीं होने वाली। यहां पे एनजीओस है, सबका ख्याल रखती है भैया, खूब बढ़िया खाना मिलेगा और बहुत ही कम में खाना मिलेगा। चंदनवारी में टेंट्स लगाए गए हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई तबीयत खराब हो, खाना खाना हो, चाय पीना हो, तो यहां पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और चंदनवारी तक आप कार से भी जा सकते हैं, आप टैक्सी भी कर सकते हैं। ठीक है, वो शायद कितना 150 पर शेयर्ड टैक्सी चलती है, 150-200 रुपए लेता है, तो यहां पे आपको चंदनवारी छोड़ देगा। वैसे तो आप खच्चर भी कर सकते हैं, पालकी भी कर सकते हैं, लेकिन उनके जो अब जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भाई अब नहीं चल पाएंगे इतना ज्यादा, तो खच्चर पालकी अगर आप करेंगे तो उसका फिर पैसा ज्यादा पड़ता है। मतलब जितना ज्यादा आप सुविधा लेंगे उतना ज्यादा पैसा, सिंपल। उसके बाद पिस्सू टॉप चाहिए, शेषनाग। अब शेषनाग बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषनाग जो है, यहां पे शेषनाग झील भी है, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो दुर्लभ नजारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर नागा, फिर उसके बाद होते होते पूरा आप पहुंचेंगे अमरनाथ में। वापसी आप यहां से करिएगा, वापसी आप बालटाल से करिएगा। आप शुरुआत पहलगांव से करिए, लेकिन वापसी आप बालटाल से करिए, क्योंकि देखिए नीचे उतरना आसान है, चढ़ने में हालत खराब होती है। ठीक है, तो रास्ते बहुत चौड़े हैं, पहलगांव से चढ़िए और भाई थोड़ा लंबा रास्ता है, भाई प्राकृतिक सुंदरता का मजा उठाइए। ठीक है, और उसके बाद फिर बालटाल पे आप आइए। ठीक है, बालटाल क्योंकि रास्ता कम है। और देखिए, अब देखिए अमरनाथ में कोशिश करें कि सुबह दोपहर तक आप चले जाएं अमरनाथ यात्रा, और उसके बाद फिर दर्शन करके उसी दिन आ जाएं, क्योंकि वहां रहने की कोई वो नहीं, होटल नहीं मिलेंगे आपको। ओके, तो और ठंडी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हिमालयन रेंज में है ये। मुफ्त खाना बांट रहे लंगरों में, लग्जरी होटल जैसे इंतजाम, बिल्कुल सही बात है। हर 5 कदम पर पुलिस जवान तैनात है, हर 5 कदम पर, इतनी टाइट सिक्योरिटी है इस बार। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोई भी खाना खाने में, एनजीओस हैं, हर जगह जाएंगे फ्री खाना, या अगर मिलता भी तो बहुत ही कम में, और बहुत ही टेस्टी खाना, मजा आ जाएगी आपको, राइट। तो सिक्योरिटी प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने बताया कि एडवाइस किया गया है कि लगातार आप चेक करते रहो, व्हीकल्स को चेक करते रहो, लगेज को चेक करते रहो, ताकि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट ना मिले। क्योंकि भैया धमकियां मिली हैं कि अमरनाथ यात्रा को डिसरप्ट किया जाता है। भैया मई में ही ये 3 स्टिकी बॉम्ब्स होते हैं ना, स्टिकी बॉम्ब्स, प्लास्टिक चिपका दो, बॉम्ब को चिपका दो। ठीक है, स्टिकी बॉम्ब होता है, बहुत भयानक इंपैक्ट होता है, तो वो मिले थे। ठीक है, तो इसीलिए फिर उसके बाद आईईडीज मिली हैं, अभी काफी ज्यादा आईईडीज मिले हैं फरवरी 2021 से लगातार। तो थ्रेट काफी ज्यादा है, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो काफी सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भाड़ में गया थ्रेट। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समझिए कि ये वेलकमिंग पिलग्रिम्स को, यात्रियों को वेलकम करने के लिए बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं कि आ जाओ, भगवान शिव तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं। तो कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने सारे ऑफिशियल्स को बोला है कि जो भी बैनर्स है वो सारे के सारे यहां पे लगा दिए जाएं। और टूरिज्म डिपार्टमेंट, एनजीओ जो हैं, वो भी वेलकमिंग बैनर्स जो हैं वो लगा रहे हैं। यानी कि इस बार, जैसा कि मैंने बताया ना, हिस्टोरिक होने वाली है, हिस्टोरिक। लेकिन जैसा कि भाई देखिए थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए अब थ्रेट्स जो हैं भाई 1993 से शुरू हुआ, फिर 2002 में भी हमला हुआ, पिलग्रिम्स के ऊपर हमला होता रहा है, क्योंकि कश्मीर हाईली अनस्टेबल। अब देखिए ये हमला कर रहे हैं, इनके क्या बोले, एक नंबर के अब आतंकवादी हैं ये सब। ठीक है, ये कायरपूर्ण जो हमला होता है ये नहीं करना चाहिए। 2016 के बाद से हमले जो है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं, और 2017 में जो टेरर अटैक हुआ था उसमें तो काफी लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन फिर भी यात्रा तो करनी है, जब भगवान शिव आपके साथ हो तो आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। अभी तो चीजें स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी धमकियों के कारण जो है वो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा को प्लान करना चाहें तो बिल्कुल प्लान कर सकते हैं।
हेल्थ को देखते हुए जाइएगा, क्योंकि हाइट है, ऑक्सीजन वहां पे कम रहती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।